जाली नोट किसी भी देश के आर्थिक समीकरण को बिगाड़ सकते हैं और दुनिया भर में इस विषय को लेकर बेहतरीन थ्रिलर फिल्में बनी हैं। हिंदी में भी प्रयास हुए हैं। द फैमिली मैन वाले राज एंड डीके इस सब्जेक्ट पर फर्जी नामक वेब सीरीज लेकर आए हैं। फिल्मों की तुलना में वेब सीरीज में आप खूब समय ले सकते हैं, डिटेल में जाकर बात को बता सकते हैं, लेकिन बढ़िया विषय होने के बावजूद फर्जी जाली नोट के गैर कानूनी धंधे के बारे में बहुत गहराई में नहीं उतरती है और सीरीज के मुख्य किरदार सनी पर जरूरत से ज्यादा फोकस करती है। सनी की मां बचपन में गुजर गई थी। थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पिता ट्रेन में ही उसे छोड़कर भाग गए। किसी तरह सनी अपने नानू से मिला, जो क्रांति नामक अखबार अपनी प्रिंटिंग प्रेस में छापते हैं। यह अखबार कोई नहीं खरीदता। युवा सनी अपने नानू की प्रेस को पैसों के अभाव में बंद होते नहीं देख सकता है। सनी की सोच है कि सिस्टम से दबने की बजाय सिस्टम को अपने नीचे दबा कर रखो। कम मेहनत कर ज्यादा पैसा कमाने के लालच में वह अपने नानू की प्रिंटिंग प्रेस में नोट छापने लगता है। सनी की एक और खासियत है, वह बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और किसी भी पेंटिंग या नोट की हूबहू डिजाइन बना लेता है। दूसरा ट्रैक माइकल का है, जो स्पेशल टास्क ऑफिसर है और CCFART का हेड है। ये संस्था नकली नोट बनाने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। रिजर्व बैंक की ऑफिसर मेघा व्यास भी विजय की टीम का हिस्सा है। मंसूर दलाल एक गैंगस्टर है जो अवैध नोट के धंधे में है और जॉर्डन से काम करता है। किस तरह से मंसूर, सनी और माइकल के रास्ते टकराते हैं और चोर पुलिस का खेल शुरू होता है, जिसे राज एंड डीके ने दर्शाया है। फर्जी सीरीज राइटिंग डिपार्टमेंट में हिचकोले लेती है। जरूरी बातों पर मेहनत नहीं की गई है और गैर जरूरी बातों पर जरूरत से ज्यादा मेहनत है। नानू और सनी के विचारों के बीच मतभेद, सनी का मिडिल क्लास को लेकर फ्रस्ट्रेशन, नानू की लोगों में क्रांति जगाने का उद्देश्य, इसको लेकर कुछ अच्छे संवाद और सीन देखने को मिलते हैं, लेकिन जाली नोट को लेकर दी गई जानकारी कम मिलती है। सनी अपनी प्रेस में अपने दोस्त फिरोज के साथ जिस तरह से नोट छापने में कामयाब होता है, उसे देख लगता है कि नोट छापना बेहद आसान है, जबकि हकीकत में यह काम बहुत ही मुश्किल है। सनी सिंगल कलर ऑफसेट मशीन के जरिए नोट छापता है, जो कहीं से भी संभव नहीं लगता। मैनुअल कटिंग मशीन से नोट काटता है। जाली नोट बनाने वाले किस तरह अपना जाल फैलाते हैं, कैसे नेटवर्क बनाते हैं, कैसे नोट की डिजाइन तैयार करते हैं, किस तरह से तकनीकी रूप से काम होता है, इससे किस तरह की हानि होती है, नोटबंदी का क्या इससे संबंध था, इन सवालों के जवाब विस्तार से मिलने थे जो इस सीरीज में नहीं मिलते हैं। यहाँ पर राइटर्स एक अच्छे सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से उठाने में चूक गए हैं। माइकल वाला कैरेक्टर तो फैमिली मैन से ही उठा लिया गया है। माइकल का अपनी पत्नी से रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। उसे लगता है कि पत्नी का अफेयर चल रहा है और वह इसको लेकर जासूसी भी करवाता है। शुरुआती 2 एपिसोड धीमे हैं, तीसरे एपिसोड से ही हलचल पैदा होती है, लेकिन जो थ्रिल इस तरह की सीरीज में होना चाहिए वो इसमें बहुत कम है। हर एपिसोड लगभग 1 घंटे का है। 8 एपिसोड्स के जरिए जो बात कही गई है उसे 5 में खत्म किया जा सकता था। राज और डीके उम्दा निर्देशक हैं और ये उनका ही कमाल है कि राइटिंग डिपार्टमेंट की कमियों के बावजूद वे फर्जी को देखने लायक बना पाए हैं। उत्सुकता बनी रहती है कि आगे क्या होगा और कैसे होगा। नए कैरेक्टर्स और घटनाक्रमों के जरिए लगातार कुछ नया पेश करने की कोशिश की गई है। राज और डीके ने छोटे छोटे दृश्यों पर भी मेहनत की है। जिस तरह उनका निर्देशन डिटेलिंग लिए हुए है, वैसी स्क्रिप्ट भी होती तो बात ही कुछ और होती। हाँ, सनी के कैरेक्टर पर जरूरत से ज्यादा फोकस गैर जरूरी था। संभव है कि राज और डीके अपना यूनिवर्स बनाए, क्योंकि फैमिली मैन का एक किरदार फर्जी में नजर आता है और तिवारी का उल्लेख भी होता है। सीरीज की एडिटिंग बढ़िया है। एडिटर और डायरेक्टर्स ने कहानी को इस तरह से पेश किया है कि यह आपको बांधे रखती है। शाहिद कपूर ने फर्जी के जरिए डिजिटल डेब्यू किया है, लेकिन उन्होंने अपने किरदार को 100% नहीं दिया है। कुछ दृश्यों में उनमें ऊर्जा की कमी लगती है। विजय सेतुपति को
देखना अच्छा लगता है। उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है, लेकिन उनका रोल और पावरफुल लिखा जाना था। विजय और शाहिद के टकराव वाले दृश्यों की कमी खलती है, हालांकि स्क्रिप्ट में इसकी गुंजाइश नहीं थी। मेघा के रूप में राशि खन्ना प्रभावित करती हैं। कुछ अलग करने की बेचैनी और झटपटाहट को उन्होंने अच्छे से दर्शाया है। उनका किरदार अंत में इतना चतुर नजर नहीं आता जितना शुरुआत में लगता है। के मेनन के लिए इस तरह के किरदार निभाना मुश्किल नहीं था। जाकिर हुसैन मनोरंजन करते हैं। उनके किरदार की कुछ कड़ियां संभवतः सेकंड सीजन में सामने आएगी। फिरोज के किरदार में भुवन अरोरा का काम शानदार है। लंबे समय बाद अमोल पालेकर नजर आए हैं। उनकी आती जाती याददाश्त का लेखकों ने अपनी सहूलियत के मुताबिक उपयोग किया है। राज और डीके काबिल निर्देशक हैं और उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती है। उम्मीद थोड़ी कम रखी जाए तो फर्जी पसंद आ सकती है। इस वेब सीरीज को मैं 5 में से 3 स्टार देता हूं।